बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिफ़ाइन करेंगे कर्नल ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को। सबसे पहले आपने एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, फिर इसका कर्नल क्या होता है। कर्नल में क्या आता है, ये सारे वेक्टर वी के आएंगे, अगर उसके ऊपर टी अप्लाई किया जाए और आपको रिज़ल्ट ज़ीरो दे तो जितना सेट बनेगा इस वी का वो कर्नल ऑफ टी में आएंगे। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर, क्लियर। और इसके बाद इसकी नोटेशन आएगी और कर्नल ऑफ टी को इससे डिनोट किया जाता है, यानी KER ऑफ टी लिखोगे। अब आपको एक ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई जी। अब आपको डिफिनीशन भी गिवन है, आपने क्या फाइंड करना है, कर्नल को फाइंड करना है। तो देखते जाइए कि मैं इसका कर्नल किस तरह लूँगा। पहले में हम कर्नल की डिफिनीशन को उठाएंगे। कर्नल की डिफिनीशन क्या थी? कर्नल की सिंपल डिफिनीशन ये थी कि सारे अब मैट्रिक्स आएंगे, सारे वो मैट्रिक्स आएंगे जिसका रिज़ल्ट ज़ीरो मैट्रिक्स आए, लेकिन ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स होगा ये 3x2 का आएगा। ठीक हो गया जी। अब चूँकि अगर हम इस मैट्रिक्स को देखें, अगर हम इसका ट्रांसपोज अपने जहन में ले लें तो इसका ट्रांसपोज 2x3 में आएगा, 2x3 आता है। तो इसका मतलब ये बना कि ये मैट्रिक्स जो है, ये सारे मैट्रिक्स तो बिल्कुल नहीं आ सकते, सारे मैट्रिक्स तो कन्फर्म नहीं आ सकते। सारे मैट्रिक्स जब कन्फर्म नहीं होंगे, वो कौन सा मैट्रिक्स होगा जिसका ट्रांसपोज ले ले, जिसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए यानी वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको ज़ीरो मैट्रिक्स पॉसिबल है। यानी इधर जो मैं ओ लिखूँगा, ओ यहाँ पे एक मैट्रिक्स है लेकिन ये है ज़ीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है। ठीक है जी। तो हमारा जो कर्नल ऑफ टी होगा इसमें ओनली क्या आएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स आएगा। पॉइंट क्लियर होगा? क्योंकि अगर ज़ीरो मैट्रिक्स के ऊपर टी अप्लाई किया जाए तो ये एक ऐसा मैट्रिक्स है कि उसका रिज़ल्ट ज़ीरो आता है, बकाया कोई भी मैट्रिक्स यहाँ पे कर्नल में नहीं हो सकता। ठीक है जी। और नेक्स्ट इसके बाद क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि आप ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन का कर्नल फाइंड कर दें, तो अब देखिए, अब मैं इससे ज़ीरो मैट्रिक्स उठाऊंगा, ज़ीरो वेक्टर उठाऊंगा। ठीक है जी। तो अब एक बात नोट कर ले, अगर मैं ज़ीरो को लूँगा, ज़ीरो मैट्रिक्स है क्या, वो सारी वी, वो मैंने फॉर ऑल वी, वो सारी वी जिसका रिज़ल्ट ज़ीरो आ जाए इसको बोलते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स, ज़ीरो ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप देखिए यहाँ पे सारे वो वी आएंगे वी के इसका जो रिज़ल्ट है वो किसका रिज़ल्ट के बराबर हो जाए, ज़ीरो के। तो इसका मतलब येगा यहाँ पे पूरा सेट, यानी जो कर्नल ऑफ टी इस केस में है वो पूरा ये वी आएगा, सेट ऑफ ऑल वेक्टर्स ऑफ वी। अगर आइडेंटिटी की बात की जाए तो इसमें ओनली ज़ीरो मैट्रिक्स आता है। अब आप कहोगे कि यानी उसमें सिर्फ ज़ीरो वेक्टर आता है। अब आप कहोगे कि क्यों? क्योंकि अगर मैं इससे ज़ीरो एलिमेंट उठा लूँ, इसके ऊपर ज़ीरो डाल दूँ तो रिज़ल्ट क्या आता है, इसका ज़ीरो आता है, दोनों ज़ीरो आ जाते हैं, तो सिर्फ ये एक ज़ीरो वेक्टर आ जाता है। ये पॉइंट भी क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जांपल जैसी मैं करूँगा तो आपको इस चीज़ की क्लियरेंस होती जाएगी। अब कहते हैं कि इसका कर्नल फाइंड कर दे। अब कर्नल की डिफिनीशन हमने क्या फाइंड करना है, कर्नल ऑफ टी को फाइंड करना है। कर्नल ऑफ टी की डिफिनीशन ये है कि अगर XYZ टी के ऊपर अप्लाई किया जाए, टी इसके ऊपर अप्लाई किया जाए, आपको पूरा जो वेक्टर होगा वो ज़ीरो आपको देगा। अब टी ऑफ XY की डिफिनीशन ये हो गई, XY और Z हो गई, दूसरी साइड पे ज़ीरो ज़ीरो और ज़ीरो आ गया। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल सर, क्लियर। तो x की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो आ गई, y की वैल्यू ज़ीरो हो गई। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे कोई भी z, यहाँ पे अगर आप देखें, क्योंकि अगर आप देखें ये फिक्स है, डिफिनीशन के मुताबिक ये वेक्टर फिक्स है, तो जब ये वेक्टर फिक्स है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू आ सकती है, इस z की जगह कोई भी वैल्यू अगर आप दे, रिज़ल्ट तो वैसे भी ज़ीरो होना है डिफिनीशन के मुताबिक। तो इसका मतलब है कि हम कोई भी वैल्यू टी रखेंगे इसकी जगह। तो अगर हम कर्नल ऑफ टी को फाइंड करना चाहे
तो हमारा जो कर्नल होगा x भी ज़ीरो, y भी ज़ीरो, लेकिन z की जगह आप कोई भी t रख सकते हैं क्योंकि थर्ड फिक्स है। अगर मैं इससे t को कॉमन कर दूं तो आपका कर्नल कुछ इस तरह से आ जाएगा। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल सर्कल, या इधर आप z भी रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये हमने इसका कर्नल निकाला। अब हम नेक्स्ट का कर्नल निकालते हैं। अब आपको ये डिफिनीशन और भी क्लियर हो जाएगी। कहते हैं कि इसका कर्नल फाइंड कर लें। कर्नल का मतलब क्या होगा कि x1 x2 का रिज़ल्ट क्या होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको 3 वेक्टर आने चाहिए, क्योंकि राइट साइड पे क्या है, 3 ज़ीरो है, तो हमें 3 ज़ीरो चाहिए। अब टी ऑफ एक्स वाई की डिफिनीशन डाल दोगे, x1 माइनस 2 x2 कामा 0 माइनस x1। राइट साइड पे क्या होगा, 0 0 और 0। तो फर्स्ट किसके बराबर होगा, x1 माइनस 2 x2, ये 0 के बराबर हो जाएगा, ये तो 0 0 के बराबर हो गया। थर्ड माइनस x1 भी किसके बराबर होगा, 0 के। अगर मैं x1 की वैल्यू इधर माइनस उधर शिफ्ट कर दोगे फिर भी x1 इक्वल टू 0 होगा। अगर x1 को इधर डाल दिया जाए तो 0 माइनस 2 x2 इक्वल टू 0 होगा, माइनस 2 x2 इक्वल टू 0 होगा, माइनस 2 से डिवाइड करोगे तो इसका मतलब ये बना कि सारे जो मेरे वैल्यू हैं 0 आ रहा है जी। तो इसका जो कर्नल ऑफ t है वो क्या आ रहा है जी, सारे क्या आ रहे हैं जी, 0 आ रहा है। पॉइंट क्लियर होगा जी? बिल्कुल क्लियर। बहरहाल इसमें मैंने कोई गलती ना की हो, इसको काइंडली फिर वेरीफाइड कर दे। अब आप कहते हैं कि इसका कर्नल फाइंड कर दे। इसकी कर्नल की डिफिनीशन पहले, कर्नल ऑफ टी की डिफिनीशन क्या है, हमने कर्नल फाइंड करना है। कर्नल ऑफ टी की डिफिनीशन ये है कि अगर x डाला जाए रिज़ल्ट आपको क्या देगा, आर स्क्वायर का 0। आर स्क्वायर का 0 क्या होता है, 0 0 0 होता है। अब हम x अपनी तरफ से चूज़ करेंगे क्योंकि हम x x3 से ले रहे हैं, तो x1 x2 और x3 होगा। पॉइंट क्लियर जी? बिल्कुल क्लियर। अब इसका मतलब क्या है कि टी ऑफ x मतलब a ऑफ x, इसकी जगह a ऑफ x, दूसरी साइड पे 0 0 0 0। a की वैल्यू क्या है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 2 3, और x की वैल्यू x1 x2 x3, दूसरे साइड पे 0 0 0 0। अब आपने इसको सिंपल डिफिनीशन से सॉल्व करना है जी। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो x1 माइनस x2 प्लस 2 x3 इक्वल टू 0 होगा, माइनस x1 प्लस 2 x2 प्लस 3 x3 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर। अब आगे क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ 12 ले, इसको भी वेरीफाइड कर दे। ठीक है जी, अब मेरे जहन में सही तरह से ये कैच नहीं हो रहा जी। अब इसके बाद आते हैं सब स्पेस क्या है। अब हमने कर्नल ऑफ टी को सब स्पेस शो करना है। पहले कर्नल ऑफ टी की डिफिनीशन क्या है, कर्नल ऑफ टी की डिफिनीशन वो सारे वेक्टर जिसका रिज़ल्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए। अब हमने इसको सब स्पेस शो करना है, तो हमने 3 कंडीशन साबित करने हैं। पहले इसमें 0 वेक्टर होना चाहिए। कर्नल ऑफ टी में क्या होना चाहिए, 0 वेक्टर। बिल्कुल 0 वेक्टर पॉसिबल है क्योंकि 0 वेक्टर का जो इमेज होता है वो 0 आ जाता है। ये कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो गई। फिर हमने 2 वेक्टर u और v कर्नल ऑफ टी से लेने हैं। जब ये कर्नल ऑफ टी से लेंगे तो इसका रिज़ल्ट भी 0 आएगा, दूसरे का रिज़ल्ट भी 0 होगा। अब हमारी कोशिश है कि u प्लस वी भी कर्नल ऑफ टी में आ जाए, तो दूसरी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर t अप्लाई करेंगे, तो रिज़ल्ट होगा t ऑफ u प्लस t ऑफ v। तो इसका रिज़ल्ट तो वैसे भी 0 है ऊपर, और इसका रिज़ल्ट भी 0 है, तो इसका मतलब है कि u प्लस v का रिज़ल्ट 0 आ गया। जब इसका रिज़ल्ट 0 आ गया तो बिल्कुल ये कर्नल में जा सकता है। थर्ड कंडीशन अगर आप देखें, अगर हम कोई कांस्टेंट ले ले c या अल्फ़ा जो भी ले रहे, और एक वेक्टर कर्नल ऑफ t से ले ले, ठीक है जी। जब ये कर्नल से हैं तो इसका रिज़ल्ट 0 के बराबर होगा। अब हमारा टारगेट है कि सी यू वी कर्नल ऑफ टी में जाना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको सी यू इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। चूँकि लीनियर है तो ये ऊपर बाहर जाएगा, इसका रिज़ल्ट तो वैसे भी 0 है, तो इसका रिज़ल्ट होल 0 आएगा। तो इसका मतलब है कि ये भी कर्नल में जा सकता है। सिंपल सा डिफिनीशन था जी।
अब एग्ज़ाम्पल को 6 को ख़ुद ट्राई करें, ये लास्ट एग्ज़ाम्पल आप ख़ुद ट्राई करें, ठीक है जी। तो इस तरह हमारी ये वीडियो क्या होगी, कंप्लीट होगी। बेस्ट विशेस, गुड लक।